हमारे सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से और जानेंगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खबरें जो है वो बनी रहेंगी। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ खबरें रहेंगी जिन पर सबकी निगाहें पूरे दिन भर तक बनी रहेंगी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव 20 दिसंबर को है और 20 दिसंबर की कवायद जो यहाँ पे चल रही है, कल यहाँ पर अंतिम दिन था नामांकन दाखिले का। तो यहाँ पर जो 387 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में 387 वार्डों के लिए लगभग 1733 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आखिरी दिन सर्वाधिक 1072 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कह सकते हैं कि अब जो शहरी सरकार बनाने की कवायद है वह तेज नजर आएगी और जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, वह सभी अब द्वार द्वार जाकर अपना चुनाव प्रचार तेज करेंगे और घर घर जाकर अपने कार्यों को बताएंगे ताकि जनता उन पर अपने मतदान का उपयोग करे और अपने मत से उनकी सरकार बनाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह रही कि जो बीरगांव के सर्वाधिक जो भिलाई नगर निगम है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी वहां पर नजर आ रहे हैं। 439 प्रत्याशियों ने वहां नामांकन दाखिल किया। ये सबसे बड़ा मतलब आंकड़ा है कि एक नगर निगम में 440 के लगभग 39 के लगभग यहां पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही यहां पर बीरगांव में भी लगभग 370 लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं। तो ये एक बड़े आंकड़े हैं जहां पर। और रिसाली नगर निगम चूंकि नया बना है दुर्ग जिले में, तो रिसाली नगर निगम के लिए भी अच्छे खासे प्रत्याशी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नगरीय निकाय काफी रोचक होने जा रहा है और 20 तारीख को यहाँ पर नामांकन चुनाव होगा, मतदान डाले जाएंगे सुबह 8 बजे से 5 बजे तक और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। तो इसके बाद शहरी सरकार किसकी बनेगी यह नजर आएगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य। वो यहाँ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आज पहुंच रहे हैं। लगभग 5:15 बजे के लगभग वह यहाँ पहुंचेंगे और 5:15 बजे पहुंचने के बाद 6:30 बजे वो सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक संविधान दिवस का कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में रखा गया है, वहां से शामिल होकर रायपुर लौटेंगे और रायपुर से लगभग कल 8:45 बजे वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अमित, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल की पहल धान खरीदी में देखने को मिल रही है, रंग ला रही है, ये क्या कुछ अपडेट है, इस पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से यह धान खरीदी एक महोत्सव की तरह हो रहा, क्योंकि इस बार 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर रखा है। तो पूरे प्रदेश में इस समय धान खरीदी की मॉनिटरिंग न केवल मंत्री स्तर के लोग कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मुख्य सचिव स्वयं जाकर धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह का कोई बाहरी धान तो नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उड़ीसा से आयातित होकर धान पहुंचता था समर्थन मूल्य के लालच में, तो ऐसी भी कवायद यहाँ पर की जा रही। कोई भी बाहरी यदि कोई धान लाके बेच रहा है तो उनकी पकड़ धकड़ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर धान खरीदी को लेकर किसानों के जो लगभग यहाँ पे जो किसान है हजारों की संख्या में, यहाँ पे जो किसान 66.30 लाख किसानों ने अपना पंजीयन यहाँ पर धान खरीदी के लिए कराया। और आज जो कि चूंकि चौथा दिन है यहाँ पर धान खरीदी का, तो 3 दिन में पिछले 3 दिनों में यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक किसानों ने अपने धान यहाँ पर बेच चुके हैं। और यहाँ पर खरीदी सोसाइटी केंद्रों पर जिस तरीके से धान खरीदी का कार्यक्रम जारी है और उसकी मॉनिटरिंग कई स्तर के अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। जी अमित, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर लाल सिंह रहेंगे, उसको लेकर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। किस तरीके से दौरा होगा, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरे के दौरान होगा? बिल्कुल, जैसा कि मिशन 2023 को लेकर, चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है तो यहाँ पे एससी और एसटी दोनों ही के जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ की आबादी जो है, तो उसको लेकर अब साधने की कवायद की जाने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैंगे लाल सिंह आर्य, वह आज यहाँ 5:15 बजे पहुंच रहे हैं और 5:15 बजे पहुंचकर यहाँ रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे। कल वह यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैंगे अनुसूचित
अनुसूचित जाति मोर्चा के नवीन मार्कंडे पूर्व विधायक, उनके साथ वह बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और बिलासपुर में पहुंचकर वह बाबा साहेब अंबेडकर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके बाद जो भाजपा कार्यालय बिलासपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया है संविधान दिवस पर, तो उस पर शामिल होने के बाद वह रायपुर कल लौटेंगे शाम को 6:30 बजे और 8:45 बजे वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 दिवसीय जो दौरा रहेगा लाल सिंह का आर्य का, उसमें यह कवायद की जा रही है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के जितने भी लोग हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि अब समाजों को साधने का कार्य अब किया जाने लगा है, क्योंकि मिशन 2023 में यही काम आएंगे और जनाधार बढ़ाने की कवायद में भाजपा जुटी हुई नजर आ रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। कुलभूषण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां भोपाल के बारे में आपने दी। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पास भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।